23rd देखो क्या कहता है, a force F is acting on a body depends upon its displacement S as F equal to F proportional to S raised to power minus 1 by 3. Done. The power delivered. करोगे क्वेश्चन? हुआ सुनंदनी? स्नेहिल तमन्ना नहीं आई आज? अच्छा नहीं आई हुई, सॉरी। देख कहता जो तुम्हारी फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी दी है 23rd, वो दी है एस रेज़्ड पावर माइनस 1 by 3। डन। फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी क्या दी है? एस की पावर माइनस 1 by 3। हमें पावर ढूंढना है। पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। अभी तो ध्यान से देख, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? m इंटू ए proportional to s raised to power minus 1 by 3 implies acceleration proportional to s raised to power minus 1 by 3. Yes or no? m constant है, ठीक है? यस सर। एक्सेलरेशन क्या होती है? dy by dt is proportional to s raised to power minus 1 by 3. इसको मैं थोड़ा सा वहां पे जाकर कैलकुलेशन में बताया था। dv by dt है, मैं उसको ds by ds लिख देता हूं, यानी कि dx by dx proportional to s raised to power minus 1 by 3। चेक करो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। dv by ds is ds by dt proportional to s minus 1 by 3। ds by dt क्या आ जाएगा? v ds dt, सॉरी dv by ds into ds by dt is proportional to s minus 1 by 3। और ds by dt वेलोसिटी आ जाएगी v dv by ds proportional to s minus 1 by 3। ये ऊपर चला गया, तो v dv इक्वल टू k s minus 1 by 3 डॉट ds। चेक करो, ये आंसर आ गया मेरे पास। v dv k s raised to power minus 1 by 3 डॉट ds। इंटीग्रेट कर दे बोथ साइड्स। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, v स्क्वायर बाय 2 k माइनस 1 by 3 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 by 3 प्लस 1। v स्क्वायर बाय 2 इट इज k s की पावर 2 by 3 इंटू 3 by 2, 2 और 2 कटे, v स्क्वायर इट इज k इंटू 3 s के बाद 2 by 3। चेक करो, k इंटू s कर दो बोर्ड किलोमीटर। मेरे पास क्या बना? v स्क्वायर इज k इंटू 3, या k और 3 हटा देते हैं बेटा जी, प्रोपोर्शनल टू s की पावर 2 by 3। v प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1 by 3 आ गया। चेक करो, ठीक है। If we call for power, power is force into velocity। Force is s की पावर minus 1 by 3, velocity is s की पावर 1 by 3। Answer comes to be s की पावर 0। तो power is s की पावर 0। चेक करो पूरा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, स्कूलों में भी आ जाएगा।
बोलो 23rd डन, 24 हो गया, खुशी 24 हो गया था बेटे। वर्क डन, हाँ वर्क डन एमजीएच करना है, वर्क डन को पावर इनटू टाइम कर देना, ये रब कर रहा हूं। हम कल क्लास लगाएंगे बेटा सुबह 10 बजे के आसपास, बाकी ग्रुप में मैसेज करता हूं अगर किसी की क्लास की क्लास होती है। हाँ क्विज क्लास कल संडे है सर यस सर, सुबह 9:15 to 10:30 के आसपास तक मैथ्स की क्लास होती है कल। यस सर। ओके 24 देखो, पावर कितनी है दी 2000 वॉट्स, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर इज, वर्क डन इज mgh, तो वर्क डन इज पावर इनटू टाइम m into g into h, पावर 2000 टाइम 1 मिनट बोल रहा है 60 सेकंड हो गया, मास पूछ रहा है g10 हाइट 10, ये दोनों कटे 1200 इंटू 6 1200 kg इज m। पानी के केस में जितने किलो उतने लीटर होता है बेटा, ठीक है, पानी के केस में जितने किलो उतने लीटर। सर कौन सी असाइनमेंट है ये वर्क पावर एनर्जी ऑब्जेक्टिव। ओके सर। अगला देखो 25th हो गया, a stationary particle explodes two particles of mass m1 m2 which move in opposite direction with velocity v1 and v2, the ratio of the kinetic energies। अब बेसिकली क्या पूछ रहा है 25th में, पहले मोमेंटम कंजर्व करेंगे फिर रेशियो ऑफ द किनेटिक एनर्जीज पूछ रहा है, और आंसर में देखो क्या है, इन टर्म्स ऑफ मासेस दे रहा है, कहता देख कंजर्वेशन मोमेंटम 25th क्वेश्चन, एक इधर जाएगा m1 v1 से, एक इधर जाएगा m2 v2 से, तो उसका फॉर्मूला क्या बना, m2 v2 must be equal to m1 v1 implies v1 by v2 m2 by m1 v2 v1 by v2 m2 by m1। now kinetic energy 1 by kinetic energy 2, it is half m1 v1 का स्क्वायर हाफ m2 v2 का स्क्वायर, हाफ हाफ कटे m1 में m2 क्या आ जाएगा v2 का v2। अच्छा तुम्हें आंसर किसकी टर्म में, मासेस की टर्म में, ओके। v1 में v2 की वैल्यू डाल बेटा जी, तो m1 में m2 इंटू v1 में v2 क्या आ जाएगा m2 का स्क्वायर अपॉन m1 का स्क्वायर, ये दोनों कटे, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया m2 by m1 ए। ठीक है 26 देखो, जो एफ का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर होता है एक, तो स्लोप ऑफ एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस गिव्स अस फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा। मैंने आपको बड़ी बार बताया कि जहां डिवीजन वहां स्लोप, जहां मल्टीप्लीकेशन वहां एरिया।
अगला देखो 27 हो गया। सुनंदरी 27 का आंसर बता बेटे। अनलोडेड बस एंड द लोडेड बस बोथ मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। बी केयरफुल, सेम एनर्जी है। The mass of the latter is twice as that of the former. Brakes are applied to both so as to exert the equal force. If x1 and x2 get distance covered by the two buses before coming to stop, then what is the relationship between these two? So the distance will be equal. Where we would use work energy theorem, then kinetic energy equal to work done. Work done is force into displacement. ठीक है, force into displacement. If the force is same, then displacement should be same. ठीक है, तो आंसर इज ए। 28 देखो, a vehicle is moving on a rough horizontal road with velocity v. The stopping distance will be directly proportional to, क्या आएगा बेटा जी? थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी फॉर चंडीगढ़। ठीक है, ट्वेंटी 29 चेक करो। A heavy weight is suspended from a spring. The energy stored in the spring is E. If the weight is raised till the spring comes to its unstretched position. मैंने पहले स्प्रिंग के साथ वेट लगाया, स्प्रिंग लटक गया, फिर उसको ऊपर उठाया ताकि स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे चला जाए। And the work done in doing so is W. Then gain in the gravitational potential of weight will be, क्या आएगा आंसर? स्नेहिल। स्नेहिल, Yes, sir. 1 second. क्या कहते हैं सुनील, क्या आएगा आंसर? W plus E. वेरी गुड, इट इज, ये स्प्रिंग इलोंगेट हुआ, तूने इसको W वर्क डन किया ऊपर वापस डालने के लिए, ठीक है, प्लस जो एनर्जी इसने गेन की mgh। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू बॉडीज A and B हैविंग मास स्मॉल m and कैपिटल M possess same kinetic energy। याद करिए, ऑलरेडी कराया हुआ मैंने, एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। ठीक है, एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। मैं फिर से रिपीट कर, कैसे आया था, हाफ mv स्क्वायर मल्टीप्लाई में m डिवाइड में m, ठीक है, इट कम्स टू बी m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m, इट इज mv का होल स्क्वायर बाय 2m। तो फॉर्मूला क्या तैयार हुआ, एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। तो 30 का क्या कहता है, दो मासेस, देख कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू में क्या कहता है, छोटे वाला m बड़ा है, ठीक है, और दोनों का क्या बोल रहा है, पोजेस सेम एनर्जी। तो मोमेंटम की क्या बन गई, √2m ही आ गया, नहीं आ गया, मोमेंटम इज √2m इंटू ई। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास।
अगर एनर्जी सेम है तो जिसका मास ज्यादा मोमेंटम उसका ज्यादा, तो छोटे वाले का मोमेंटम कितना है पीए और बड़े वाले का मोमेंटम कितना पीए पीबी, तो पीए इज ग्रेटर देन पीबी, चेक करो पीए इज ग्रेटर देन पीबी, गॉट इट बेटे। अगले में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जिसका मास कम उसकी एनर्जी ज्यादा, 31 E and EV with kinetic energy, then which of the following statement is true? तो आंसर इज EB, क्योंकि छोटा m A है, बड़े वाला m B है, और बड़े वाले m का मास कम दिया है। तो एमसीक्यू में ना तुमसे ऐसे माइंड गेम खेलता हो बेसिकली, ठीक है। बोलो बच्चे। यस सर। ओके 32 देखो, a ball of mass 2 kg moving so that its position x as function of t, x is t cube by 3, ठीक है। What is the kinetic energy acquired by the particle in the first 2 seconds? तो इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालोगे, फिर में t के लिए 2 डालो, फिर हाफ एम वी स्क्वायर कर दो, ठीक है। x के लिए क्या दिए, t क्यूब बाय 3, ठीक है। वेलोसिटी इज dx by dt, d by dt of t cube, it is 3t square, it is 3t square। तो वेलोसिटी 3, 2 की 2, 3 into 4, 12 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है ना। अब वो क्या पूछ रहा है, मास कितना दे दिया 2 kg, क्या लगा, हाफ एम वी स्क्वायर लगा दो, हाफ इंटू 2 इंटू 12 का स्क्वायर, आंसर इज 144 जूल, चेक करो। It was 144 joules। ओए आंसर ही नहीं है। तो हमें वेलोसिटी 3t² अपॉन 3 भी लेना है। ओहो सॉरी, बिल्कुल ठीक मेरे बेटे, बाय 3 ये 3 3 कट जाएगा, टी स्क्वायर बचेगा, कल्ला 4 आ जाएगा ये, ठीक है। आंसर तो फिर भी नहीं है, 2 2 कटे, आंसर का है 16 जूल्स, ठीक है। सी चंडीगढ़। 33rd, if v is the incident velocity of the body dropped from the top of the tower when it is located at height h, which of the following statement remains constant? अब बेसिकली क्या देख, kinetic energy plus potential energy remains constant, ठीक है। it is kinetic energy plus potential energy, it is half mv square plus mgh, m कट गया, it is v square by 2 plus gh, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। m पता है मेरे को, पता कांस्टेंट होता है, उसको बाहर निकाल दिया, तो आंसर v स्क्वायर बाय 2 प्लस gh। 34 का आंसर स्नेहिल कैसे करते हैं मेरे को बताएगा। सर मास m ले लेंगे, तो सर अगर लेंथ l है तो मास m है, तो l/4 लेंथ पर मास m/4 हो गया। कितना हो गया सर 1 kg। उसके बाद सुनंदनी आप बताओ। सर 1 सेकेंड। अच्छा वेट कर ले, सुनंदनी बता रहा हूं।
नहीं हो रहा सर। क्यों? सर सुरेंद्री बता चल। जितना मास लटक रहा है वो सारा Length half. लेंथ हाफ इंटू जी। वेरी गुड, शाबाश। जितना मास लटक रहा है वो सारा ठीक है इंटू लेंथ हाफ। एक सेकंड। अच्छा पापा ये भी पापा पापा ये लो कोई भी खाली रहने दो ना, सामान लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। थर्टी फिफ्थ हो गया। द coefficient of friction between the tires and the road is mu. Car is moving with momentum p. What is stopping distance? बताओ। एनर्जी का फॉर्मूला देख क्या किया, पी स्क्वायर बाय 2m। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। बोलो ठीक है जी। तो मेरे पास क्या बना, पी स्क्वायर बाय 2m, फोर्स कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू एक्स, पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या बेटा जी, म्यू इनटू आर एन इनटू एक्स is p square by 2m mu mg into x। तो मेरे पास x क्या बना, p square by 2 mu m square g। थर्टी सिक्स देखो हो गया। How large a force is required to accelerate a 1300 kilogram rest car 20 to a distance 20 speed of rest speed in a distance of 80 meter। तो A निकालना है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर 2s लगाओगे A आ जाएगी। फिर what is force in displacement, नहीं फोर्स पूछ रहा ना इस क्वेश्चन में, m into a। तो सबसे पहले क्या करेंगे 36 में, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s, v स्क्वायर माइनस 0 2 इंटू एक्शन कितनी है a, डिस्टेंस 80। ठीक है, v स्क्वायर कितनी बोलो 20 का स्क्वायर इज 160a, a comes to be 400 by 160 is 40 by 16। तो F equal to ma।
1300 into 40/60, ठीक है, आ जाएगा आंसर। 37 देखो, a body moves a distance 10 meter along a straight line under action of 5 Newton, work done 25 joules, work angle पूछ रहा है, क्या फॉर्म, fs cos theta। 37 में क्या लगाएंगे, work done is fs cos theta, वर्क fs cos theta निकालने को बोल रहा है। 38 में आंसर बताएगा तमन्ना, परसों भी किया था, if we increase the speed to n times, the stopping distance will become n square times, ठीक है, the stopping distance will become n square times। ठीक है, 39 देख, a body of mass 1 kilogram is thrown vertically upwards with a speed kinetically 98 joules। स्नेल राजन, अगर करंट 98 जूल है बेटा, वेलोसिटी क्या आएगी बता जरा फटाफट। जल्दी, यस सर, एक मिनट। चल ओरल कर, सुन सुन सुन, ओरल ओरली। ओके, 98 को 100 मार्क कर लो। यस सर। अच्छा अच्छा, सोर्स नहीं, लिव इट, ओरली नहीं, ठीक है, नहीं। अब देख ध्यान से चल, कहता कुछ और सोच रहा था, सॉरी मैं। किनेटिक एनर्जी कितनी दी है, 98 जूल्स, द हाइट ऑफ व्हिच इट इज रिड्यूस्ड टू हाफ। कहता जितनी नीचे किनेटिक है उतनी ऊपर पोटेंशियल होगी, जितनी नीचे किनेटिक है उतनी ऊपर पोटेंशियल, क्योंकि नीचे पोटेंशियल 0 होती है, ऊपर किनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, तो किनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पूछता है, कहता किस हाइट पे ये हाफ हो जाएगी, हाफ यानी कि 49 जूल्स, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 49 इक्वल टू mgh, 49 1 into 9.8 into h, तो हाइट कम्स टू बी 5 मीटर। आ गया आंसर, बोलो ठीक है, हाइट कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। यस सर। 40th हो गया, 40th याद करो, असाइनमेंट में भी था, एक मैन का और एक बॉय वाला क्वेश्चन था ये। यस सर। चलो अगला देखो, when a next लिखो, when a long spring is stretched by 2 centimeter, potential energy U stretched by 10 centimeter, the potential energy will be 25 U। in a distance कितना कर दिया, 5 times energy, half k x square है, अगर x 5 times कर दिया तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 times हो जाएगा। अगले का आंसर तमन्ना 42 का बताएगा। हर्षल, हर्षल, यस 42 मैंने एक बार बताया हुआ ये क्वेश्चन, नाइफ के फॉर्म में भी, स्प्रिंग के फॉर्म में भी, लॉज ऑफ मोशन में भी किया था क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, इट इज mg h plus x is half k x square।
ठीक है, इट इज mg h प्लस x इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. 43rd देखो, a golf ball and ping ball are dropped in a vacuum chamber, then when they have fallen halfway down they have the same, क्या आएगा, स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट एनर्जी। गोल्फ बॉल और पिंग बॉल एक हल्की और एक भारी है, तो मास डिफरेंट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर नहीं होगी, क्या सेम होगा, v। अगर मैं v, क्योंकि वैक्यूम में गिरा है तो क्या फॉर्म लगाऊंगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, फ्री फॉल है ना, द स्पीड विल बी सेम बेटे। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में देखो क्या देना है, 44 में फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया, लॉस ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव मी द वर्क डन, यू नीड टू कैलकुलेट द एरिया। 44 में हो जाएगा, you need to calculate the area. Yes, sir. Done. Done. Very good. 45th देखो, 45th में तीन रास्ते दे दिए, OA, OB, OC, ठीक है, रिस्पेक्टिव स्पीड पूछ रहा है, S1, S2, S3, तो आंसर क्या आएगा, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3। Why? Because work done is a conservative property, do not depend on path followed, only depends upon initial position and final position. ठीक है, 46 खुद करोगे, 47 आ जाओ। A car traveling at 30 km per hour is brought to rest in 8 meter, डबल द स्पीड कर दी, 30 से कितनी कर दी, 60 कर दी। अगर 30 से 60 कर दी, डबल द स्पीड means how many times distance, stopping distance will increase? राज, Sir, can you repeat? 47 में बताओ बेटा, स्पीड डबल कर दी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? द स्पीड डबल अभी भी कर चुके हैं, अभी थोड़े पहले भी कर, 9 टाइम्स आया था। If we increase the speed to n times, the stopping distance will become n square times. ठीक है, the stopping distance will become n square times. Okay, sir. तो अगर डबल कर दिया स्पीड तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, 4 टाइम्स, तो 8 का 4 24, sir. C. 32. 32 यार, 8 into 4, Yes, sir. क्या कर रहा है तू? ठीक है, ये होगा तेरा 47। 48 देखो जी, 48 एक बार करवाया हुआ ऐसा क्वेश्चन 48, सुनंदनी लगता है कराया हुआ है? Yes, sir. हो जाएगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी Yes, इज sir. काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा लंबा जाएगा बस, और कुछ नहीं, कहो तो मैं कराऊं। Sir, हो जाएगा। वेरी गुड। 48 में देखो, मास 1:4 इक्वल काइनेटिक एनर्जी रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक लीनियर मोमेंटम। एनर्जी सेम है तो मोमेंटम की प्रोपोर्शन रूट m आएगी, तो p1 by p2 रूट m1 by m2, इट इज 1:4, तो p1 by p2 कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा बेटा, p1 by p2 is 1:2।